नमस्कार। जनहित मीडिया में आपका स्वागत है और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं अरुण भाऊ गधई है। युवा नेता के रूप में उभरी हुई है और प्रभाग क्रमांक 8 जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वहां से इनको बतौर टिकट दी गई है और वहां से चुनाव लड़ने की इनकी जो घोषणा है वो हो चुकी है। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि प्रभाग क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि समय प्रभाग क्रमांक 8 से ही चुनाव लड़ना चाहिए, सिर्फ पार्षद के लिए, नगराध्यक्ष के लिए क्यों नहीं? नगराध्यक्ष अभी ओबीसी हुआ है, इसलिए हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हम ओबीसी में तो लड़ नहीं सकते पहली बात, इसलिए नगराध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाते। तो प्रभाग क्रमांक जो 8 है, पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले क्या चेंजेस आया हुआ है? पहले के मुकाबले तो अभी हमारा प्रभाग क्रमांक जो 8 है वो सही साठ आया है। पहले हमारे रेलवे लाइन से लेके सुंदरनगर के एरिया में कट गया था, उस समय भी हम इलेक्शन लड़े तो वहाँ कोई 50-50 मतों से हम ब्याक रहे थे, वो हमारे लिए उल्टे दिशा से गिर रहा था। और अभी हमारा जो प्रभाग क्रमांक 8 आया है वो सही साठ हमारे यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वही क्षेत्र आया है, इसलिए वहाँ हमारी संभावना 100 to 100% है। अच्छा, आपके प्रभाग में कितने वोटर्स है? अभी हमारे प्रभाग में 5,577 मतदान है, उनमें से अनुसूचित जाति के 3,550 मतदान है, 131 मतदान अनुसूचित जनजाति के है और 1200 के करीब 1200-1300 के करीब मतदाता हमारे ओपन के। अच्छा, संभावित, जैसे कि आपने कहा कि वोटरों की संख्या इतनी है, आपके प्रभाग में इतने इतने लोग हैं, तो आपके प्रभाग के लिए जो रोड रास्ते नाली ये आम बात है, तो रोड रास्ते नाली के लिए अभी काफी जगह हम लोग देख रहे हैं कि गंदगी चारों तरफ है, प्रभाग में भी है, शहर में भी है, अन्य कई इलाके में भी है। लेकिन जो रोड खोदते हुए लोग वैसे के वैसे ही गड्ढे छोड़ देते हैं। अभी काफी जगह आपने देखे होंगे, आपके प्रभाग में भी कुछ है ऐसी, बीच में से लोग अपने फायदे के लिए नाली तो कर लेते हैं लेकिन उसको ठीक तरीके से बुझाते नहीं, पाइपलाइन ऐसे ही डाल रहे रहते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पे आप क्या कहोगे? उस वार्ड में क्या है जो अभी आपने समस्या बताई, हमारे यहाँ 200 करोड़ की गडर भूमिगत योजना चल रही थी, तो भूमिगत जो गडर योजना है उसका लाभ लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है। वो चालू होने के लिए कम से कम गांव में पूरे शहर के अंदर में रोड तो खोद डाले हैं, मगर वहाँ गड्ढे जो गिरे हैं उनकी मरम्मत तो चल रही है, मगर उस हिसाब से नहीं है, उस कारण नए नए रोड को फोड़ने में आया है। और अभी हमारे वार्डों में जो समस्या है नाले वालों की, तो इसके पहले कुछ पार्षद दूसरे वार्डों से लड़के अपने वार्डों में आए थे, तो उनको तो जिस वार्ड में काम करना है उस वार्ड के ही नहीं प्रॉपर, तो प्रॉपर वार्ड का आदमी नहीं रहने की वजह से वो उतना ध्यानपूर्वक उस वार्ड में काम नहीं करेगा। मगर हम जिस वार्ड में रहते हैं वहीं पे हमारा मकान है और हमको जाना आना है, अगर उस जगह के पार्षद हम बनते हैं तो स्वर्ग से सुंदर अपने वार्ड को बनाने की हमारी तजवीज रहेगी। और हम चाहते हैं क्या राष्ट्रवादी से अगर हमारी टिकट अगर फाइनल भी हो गई और हम जीतने वाले ही है, 100% बोलते हमारे मुकाबले में अभी कोई नहीं है, तो हम बिल्कुल अपने वार्ड के अंदर में नाली हो, रोड हो, लेडीजों के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम हो, उनके लिए लघु उद्योग हो, ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम है, हेल्थ विभाग अच्छा हो, शिक्षण विभाग के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे इधर के बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई में होशियार बच्चे रहते हैं मगर उनको एजुकेशन नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन देने में तत्पर रहेंगे। ये हमारी भूमिका, हम वहां लड़ने का हमारा उद्देश्य ही है। हमको पैसे नहीं कमाना है, हमारे पास बहुत उद्योग है, हम उद्योगपति काम है हमारा, तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेस रहने के बाद में हमको नहीं लगता कि हम अपने वार्ड में कोई नाली का पैसा कमाने के लिए, रोड का पैसा कमाने के लिए अपने वार्ड में लड़ने वाले हैं। हम तो इसलिए लड़ने वाले हैं कि अपने वार्ड का अच्छा विकास होना चाहिए और हम जिस जगह रहते हैं वो वार्ड सुंदर बनना चाहिए। गुड। तो आप बकायदा एक मुद्दे पे आप बताइए कि अब आपके मुद्दे कौन से रहेंगे जो चुनाव लड़ने के? हमारे ये मुद्दे हैं, अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ नालियाँ अच्छी नहीं है, अभी मैंने बता दिया कि बाहर के पार्षद आए वो चले गए, 10 साल में हमारा वार्ड निकम्मा रह गया, यानी कोई पार्षद नहीं रहे। इसलिए हमको ऐसा लगा है कि हमारा स्थायिक स्वराज्य की इलेक्शन है, तो हम स्थायिक अगर आदमी को अपने वार्ड से अगर जनता चुन के लाती है
तो वार्ड में कहीं बाहर जाना पड़ता है साइन लेने के लिए, परेशानी उठाना पड़ता है। ये परेशानी नहीं उठाना पड़ेंगे और हमारे मुद्दे रहेंगे, शिक्षण अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, छोटे छोटे लघु उद्योग होना चाहिए, महिलाओं को उद्योग मिलना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, इस विकासी मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। जरूर। तो हमारे साथ में जो थे अरुण भाऊ गजबे, इन्होंने जनहित मीडिया लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी जो चीजें हैं इन्होंने हमको बताई है। साफ सफाई, शिक्षा और अभियान, और उसके साथ में स्वयं रोजगार और स्वयं रोजगार से रिलेटेड स्वास्थ्य, ये सभी मुद्दे पे जो है हमारी इनसे चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान हमको ये लगा कि सही में ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आखिर में इनको जो चुनाव है वो लड़ना भी चाहिए। नवयुवक है और इनके जो मुद्दे हैं ऑलरेडी सटीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।